नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज की जो कहानी चल रही है ना, ये फाइनल पार्ट है। अवधेश, आरती और दिनेश मयूरी वाला जो चल रहा है, इसके अंदर अभी तक जो हमने देखा, प्लीज़ आप उसे कहानी में देख लो। मैंने सेकंड और फर्स्ट पार्ट को लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। यहाँ से बताना समझाना शुरू करूँगा तो बहुत सारा समय चला जाएगा। यहाँ होता क्या है कि काफ़ी दिन बीत गए भाई साहब, और हर बार ये भूमि पूजन टल रहा था। जिस दिन भूमि पूजन था ना, उस दिन तो हो ही नहीं पाई पूजा। कभी कोई जगह, कभी कोई जगह, ऐसे करके दिक्कतें आ रही थी अवधेश और आरती को। और फिर पंडित जी ने कहा कि समय मुहूर्त वगैरह हिसाब किताब देखकर ये अब कोई और काल लग गया है तो नहीं हो पाएगी पूजा, आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा। 3 दिन बाद भाई साहब बारिश ऐसी शुरू हो गई कि भूमि पूजन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे करते करते समय बीत रहा है। तो अवधेश ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी एक काम करते हैं, भूमि पूजन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो मेरे पे जो पैसा वगैरह मैंने थोड़ा जोड़ा है, मैं अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करता हूँ, मकान बनवा लेता हूँ। उन्होंने कहा बेटा, जो भूमि पूजन नहीं हो पा रहा, मकान कहाँ से बन जाएगा? अरे पंडित जी देखिए, गृह प्रवेश के साथ सारी पूजा करा लेंगे। पंडित जी ने कहा लेकिन आप सुनिए तो सही, और इसने फोन रख दिया। ये मूर्खता की शुरुआत होती है कि अगर आपको जिस विषय में नहीं पता और सामने वाला जानता और बता रहा है, आप उसे इग्नोर कर दो। कोई बात नहीं, जब प्रेत खेलता है तो बहुत बड़ी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताता हूँ कि ये किस हद तक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि देखने वाला इन्हें पागल बोलने लग गया था। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करो। आपके अगर थोड़ा सा समय हमें मिलेगा इन सब काम करने में तो हमारे को भी लोग 2 से ज़्यादा देखेंगे, 3 देखेंगे, 5 देखेंगे। मतलब चैनल को उन्नति मिलती है, ग्रोथ होती है। पीछे जो 2 बटन दिख रहे हैं उसमें एक और ऐड हो जाएगा। लेकिन वो सब तभी होगा जब आप सपोर्ट करोगे। अच्छा, कोशिश करिएगा कि आज की वीडियो में कमेंट कर पाऊँ और इस वीडियो को 2-3 लोगों के साथ शेयर कर पाओ। मैंने ना वैसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, समझ रहे हो? वैसे तो 2 घंटे का काम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जैसे आप जेन्युइन हो ऐसे ही जेन्युइन हो। बाकी ऑर्गेनिक का मज़ा ही अलग होता है। कहानी में अवधेश आरती ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इन्होंने मना कर दिया, गृह प्रवेश के टाइम पे पूजा करा लेंगे, अभी भूमि पूजन की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, ना ठेकेदार मिले, ना कोई लेबर मिल रही, ना ये जो ऑनलाइन वाले बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आर्किटेक्ट हैं, हमारे पास ये भी है, हम पे वो भी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। भाई कोई अरेंज ही नहीं हो पा रहा। 2 महीने बीत गए और 2 महीने में 2 बार ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोनों बार इसके साथ दिक्कत हो गई है। वो अजीब अजीब सपने आने लग जाते हैं। 5 महीने बीत गए। 5 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होना था उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। और पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ होती है। मतलब लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम ठेकेदार हैं, हमारे पास इतनी लेबर है, आप इतनी ईंटें मंगवा दो। इसने मंगवा दी। भाई एक ईंट उठा के ना रखे। जो आए, भाई साहब आज तबीयत खराब है, कल से लेबर आएगी। भाई लेबर नहीं मिल रही, वो जो आपने पैसे हमें दिए थे ना, ये पकड़ो वापस। अरे इसका काम ही नहीं बन रहा। जब 7 महीने बीत गए और परेशानी ऐसी हो गई कि पैसा तो ज़बरदस्ती का फंस गया, काम हो नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ, दूसरे शहर से लेबर ले आता हूँ। हमारे शहर में अगर कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब देख रहे हो, एक मकान बनाने के लिए लेबर नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, ये अपने दूसरे शहर दोस्त के यहाँ चला गया और उसने कहा कि भाई मैंने जिससे मकान बनवाया है उसका नाम ये है, नंबर ये है, बात कर ले। उसने बात करी। उसने कहा कि जी ऐसे कैसे हो जाएगा कि आपको शहर में कोई लेबर ही नहीं मिली, कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा। ठेकेदार तो बुरा मत मानना, झूठ बोलकर एक साथ 3 काम पकड़ लेते हैं, तभी तो ठेकेदार हैं। कि भाई यहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ भी काम चल रहा है। जी आपने जो पैसा दिया था उधर की टाइल आ गई, आपने जो पैसा दिया उधर का पत्थर आ गया, हम कहीं भाग जाएंगे और 3-3 दिन गायब। बड़ा ऐसे बात करके काम कराना पड़ता है। जानते हो, सब जानते हो, तुम लोग बहुत चतुर चालाक हो चुके हो। दोस्त हूँ तो दोस्ती का असर तो आएगा ही थोड़ा। यहाँ अवधेश जी को उसने, लेबर ने बोला कि, मतलब ठेकेदार ने, कि ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है साहब कि आपके शहर में आपको लेबर नहीं मिली। उसने कहा आपकी कोई जान पहचान में हो तो बताओ। हाँ मेरा बहनोई है, वो ये काम करता है और आपके शहर का है, अभी फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन करा। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो ये आए नहीं थे और इतना बड़ा शहर है, किसके पास गए, किसने मना कर दिया।
आप मेरा नंबर दे दो, मैं कर दूंगा काम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो और बहुत अच्छी बात हो गई। अवधेश जी ने जाकर फिर उससे मुलाकात करी अपने शहर में। उसने कहा कि साइट दिखाओ मुझे। देखा जी, 150 गज का प्लॉट है, ऐसे ऐसे यहाँ बनना है, इतने जगह छोड़नी है, ये गार्डन का एरिया छोड़ना है, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, बताओ। उसने कहा जी हो जाएगा काम, पेमेंट बताओ, इतने रुपए लगेंगे। ठीक है जी, सारी बात तय है। अवधेश इतना खुश कि चलो किसी ने काम के लिए हाँ तो करी, काम तो शुरू हुआ। 7वां या 8वां महीना था जब इसका काम शुरू हुआ। कमाल की बात देखिए, आरती रोज रात को बताती है इसे कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें घर में दिख रही हैं। उसकी बात को तो ध्यान नहीं दे रहा, मकान बनाने में सारा फोकस चला गया। अभी ये दिनेश और जो मयूरी थे ये कहाँ हैं? ये ना इनके संपर्क में, ना इनके घर पर आए, ना फोन करा, ना बात करी। वो पंडित जी कहाँ हैं जो आए थे और उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन आपको जरूर है कराना? उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही। और ये होता है, ये तांत्रिक क्रिया कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें आप एक तो उतारे वाले के पास नहीं जाओगे, दूसरा मंदिर और धार्मिक स्थानों पर आप नहीं जाओगे। घर में अगर गलती से किसी ने पूजा करनी शुरू कर दी और आप वहां बैठे हो, आपको उबासियां आने लग जाएंगी, आपको थकान महसूस होगी, आप वहां से उठकर चले जाओगे। आपको वो भजन एक चुभने वाला सा कुछ गाना लगेगा। इनका पंडित जी से कोई बातचीत ही नहीं हो पा रहा था। एक रात की बात है जब ठेकेदार ने वहां पर काम शुरू करने के लिए लेबर को बुलाया था और वहां कुछ काम शुरू हो गया था। पानी वगैरह से नीचे भराई वगैरह करा के ईंटे वीटे, मतलब अब थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया था। 2% ये मकान देखने गए थे, मतलब साइट पे अपने ऑफिस से। जॉब लग चुकी थी लेकिन वैसी नहीं थी जैसी पहले वाली। पहले वाली में तो एक अच्छे पोस्ट पे थे, ऊंचाई पे थे, लेकिन अब ठीक है, मैनेजर लेवल पे हैं, काम कर रहे हैं। भाई घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अवधेश जी साइट पे आए, मकान को देखते हैं और पूछते हैं कि सिर्फ 2 लोग कैसे लग रहे हैं, बाकी कहाँ गए? उसने कहा जी लाया तो मैं 7-8 लोगों को था, लेकिन पता नहीं क्या मनहूस जगह है। आपकी प्रॉपर्टी में कोई आकर ये बोल दे क्या मनहूस है, बुरा तो लगेगा। अवधेश जी ने कहा कि क्या बेकार की बात कर रहे हो? कह रहे जी ये जगह ना पता नहीं क्यों इतने मकान बना चुका हूं, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। आधे से ज्यादा इलाज में ही पैसा चला जाएगा, मैं कमाऊंगा क्या? उन्होंने कहा इलाज में? मैं समझा नहीं। कह रहे भाई साहब 9 लोग थे, मैं तो खैर अभी आया हूं, 2 बचे हैं, ठीक है। 7 लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं, तसला गिरता नहीं है, फावड़े से हमारे लगती नहीं है। न जाने आपके यहाँ पर क्या अजीब सी चीज है, और ये दोनों भी डरे बैठे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब मेरी साइट पे काम करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने कहा तबीयत खराब हो गई है, चोट लगी है भाई साहब, एक का तो हाथ निकल गया, टूट गया बिल्कुल, और कंधे पे न जाने कैसे ईंट गिरी है। अच्छा, वो मैं उसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ, लेकिन आप ये जो बोल रहे हो ऐसा होता थोड़ी ना है कि आप ये जगह मनहूस है, क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने कहा जी जगह कुछ भारी है, कुछ अजीब है, और आप मेरी बात मानो या ना मानो, जब आपने खाना खा रखा हो ना तो इस जगह एक कोई कॉर्नर बताया, इस जगह खड़े होकर देखना, जो खाया सब निकल जाएगा। उन्होंने कहा क्या बेकार की बात कर रहे हो आप, मैं अभी ऑफिस से डिनर करके ही आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा 1 मिनट, आपने खाना खा रखा है? हाँ हाँ। मतलब कुछ पिया पाए तो नहीं हो? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं और ड्रिंक करता भी नहीं हूँ। 1 मिनट भाई साहब, वहाँ कोने में जगह सामने हमने छोड़ रखी है, हमने ईंट लगा रखी बीच में। ईंट इन्होंने वास्तव में वो जगह ऐसे रोक रखी थी कि भाई उधर जाना ही नहीं। 3 लोगों के साथ तो सेम स्पॉट पे दिक्कत हुई थी। अवधेश जी ने कहा कि यहीं पर जाना मुझे? उन्होंने कहा। अवधेश जी ने एक पैर रखा, पूछा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? उन्होंने कहा भाई साहब खड़े तो हो, अभी 10-15 सेकंड देखिएगा। और इसने दूसरा पैर रखा है और जी खराब होना शुरू हो गया। जब तक ये ईंटों को पार करके वापस इस ठेकेदार की तरफ आता, इसे उल्टी हो गई। ठेकेदार ने कहा कि भाई काम रोक दो जरा। वैसे तो इतनी देर रात तक काम करते नहीं है ये लोग, लेकिन काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा ऐसा है जी, यहाँ पहले पूजा पाठ करा लो। हमें जो वहम हो रहा था ना कि आप लोग शायद कोई बला हम लोगों पर छोड़ रहे हो, अब ऐसा लगता है कि आप लोगों पर किसी ने कुछ कर रखा है। जब खुद ठीक हो जाओ ना तो करा लेना यहां पर काम। और वो रुका ही नहीं ठेकेदार। अवधेश जी ने खूब कहा और उसने ये बोला कि आपने जो मुझे पैसे दिए मैं वापस करवा दूंगा। यहां से अवधेश जी घर पहुंचे, गेट खोलकर अभी अंदर आए नहीं, और वो इनकी जो वाइफ है भागती हुई आरती आती हैं और कहती हैं कि मुझे डर लग रहा है।
हमारे घर में जो है ना वो मुझे डरा रहे हैं, हमारी रसोई में है कोई। अब ये कैसे बताए कि भाई सिचुएशन तो उधर भी खराब है। आरती सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या हुआ क्या है? रसोई में चलो। अब ये रसोई में जब आया, कहता कि मेहनत से पैसा कमाया जाता है, ये सब कुछ क्या कर दिया तुमने? इसने रसोई में सारा का सारा राशन जमीन पर गिर रखा है। क्या करा है तुमने? दाल चावल आटा वगैरह सब, नमक मिर्च जमीन पे। अन्न का अपमान है ये तो, क्या कर रही हो? उसने कहा मैंने नहीं किया है, ये वही आदमी है, इतनी इतनी लंबाई है उसकी, छोटा सा मतलब हाइट में 2.5 या 3 फीट का होगा। सारा सामान गिराया उसने, मैंने 2 बार डांटा भी है। एक बार तो उसकी आंखों से आंसू आ गए मेरी डांट की वजह से। पर्दे के पीछे 2 घंटे मैंने एकदम सीधा खड़ा कर दिया उसे कि बिल्कुल नहीं हिलेगा यहां से। आरती 1 मिनट, क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, मेरी डांट का अब असर नहीं हुआ। गुस्से में आ गया और सारे बर्तन गिरा दिए। आरती क्या बोल रही हो? खुद भी सुन रही हो? 2.5-3 फीट का कोई आदमी है, मैंने उसे डांट दिया था, पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया, 2 घंटे तक वो रोया है। क्या बोल रही हो? क्या मजाक कर रही हूं मैं? मजाक कर रही हूं? और ये आपके यहां खून कैसे आ रहा है? मेरे कोई खून नहीं आ रहा है। क्या बोल रही है पता नहीं। एक तो ठेकेदार ने दिमाग खराब कर रखा है। आरती क्या क्या हुआ है? और ये मेरे कैसे आ रहा है? आप जाइए ना, साफ कर लीजिए। जब तक मैं उसे रसोई में एक तरफ बांधती हूँ, मैं उसे गैस के सिलेंडर के पास में बांधती हूँ। आप जाइए। क्या बात कर रही हो तुम? क्यों बोल रही हो ये सब कुछ? ये वॉशरूम में ना मुँह हाथ धो रहे थे, अपने आप के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में कड़ियाँ जोड़ रहे थे। हमारे घर पर कोई तो सिचुएशन बहुत भयानक हो रही है, घर छोड़कर चले जाते हैं, ये वाला घर बन जाता, लेकिन वहाँ भी एक जगह भारी है, पता नहीं क्या हो रहा है। इनके दिमाग में आया क्यों ना मैं पंडित जी से बात करूं, अब पहले भूमि पूजन करा लेते हैं। इन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा। पंडित जी ने कहा कि बेटा आप सारे काम गलत कर रहे हो, और जो जगह आप भारी बता रहे हो ना, ये वही जगह है जहाँ पर बैठना था, जहाँ पर पूजा होनी थी। नहीं नहीं पंडित जी, वो तो बीच वाली जगह थी, ये तो कॉर्नर है मकान का। कह रहे इसका मतलब बाद में भी आपके मकान पे कोई आया है। ये भी जगह भारी है और वो भी परेशानी की। एक काम करिए, आप और आरती बिटिया कल आकर मुझसे मिलो। ठीक है पंडित जी। अब ये रात काटनी बहुत भारी पड़ने वाली है। इनके घर में ना 16-17 लोग हैं, ये नहीं जानते कौन है। इनके घर में बैठे हैं बाहर वाले कमरे में। ये आरती ना नॉर्मल हो गई थी, बाहर से इन्होंने खाना मंगवा लिया था। दोनों जने खा के अपने कमरे में जाकर टीवी चलाकर लेट गए थे। थोड़ी देर टीवी देखेंगे, कुछ लोगों के बात करने की आवाज आई। आरती उठकर गई देखने के लिए। अरे बहुत सारे लोग आए हैं, उन्हें गिनती है 1 2 3 4 5 6 16-17 लोग हैं। अंदर आके अवधेश को बताया, अवधेश जी घर में 16-17 लोग आए हैं, मैं खाने की व्यवस्था तो नहीं कर पाऊंगी, चाय बना दूं? अवधेश ने कहा कि 16-17 लोग आए हैं, मैं देख कर आता हूँ। ये गया, देखा। अब आपके घर में कोई ऐसे आकर बैठा हो, पूछोगे नहीं उससे कौन हो, क्यों भाई साहब, क्या काम है, यहाँ कैसे आए, कुछ तो पूछोगे नहीं। इसने भी गिना, हाँ 16-17 लोग हैं। आरती घर में कुछ खाने को है क्या? बिस्किट वगैरह होंगे शायद। हाँ तुम चाय बनाओ। इसने 16-17 लोगों के लिए चाय बनाई। दिमाग खराब हो चुका है दोनों का, पागल कहोगे ना ऐसो को आप। घर में कोई नहीं है। 17 कप चाय बनाई। 17 कप में जब चाय कर दी इसने, तो ये वो होता ना ट्रे वगैरह, उसमें ले जाकर रखते हैं सबके सामने, ये चाय ले लीजिए, ये चाय। 17 चाय रख दी और फिर रसोई में आकर खड़ा हो गया। वो बिस्किट नमकीन वगैरह भी कुछ दे दो। बिस्किट नमकीन वगैरह ली और वहाँ टेबल पे बीच में रख दी। कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया। कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। रसोई में आ गया। आरती एक काम करो, एक एक चाय हम भी पी लेते हैं। हाँ हाँ। ये चाय लेकर अपना टीवी वाले कमरे में आ गए। एक एक सिप इन्होंने लिया था, तभी इनका डोरबेल बज गया। आरती इस टाइम कौन आया है? 12:30 बज रहे हैं रात के। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं तुम रुको, मैं जाता हूँ। ये जैसे ही बाहर वाले कमरे के दरवाजे तक आया, आरती,
हाँ, 1 मिनट इधर आओ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूं? ये क्या है? 17 कप चाय बनी हुई यहां रखे हुए हैं, क्या है? नहीं, मैंने नहीं किया ये। तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, फिर किसने किया है? पंडित जी की आवाज आई, बेटा अगर कहो तो मैं आ सकता हूं। पंडित जी इस टाइम? ये दोनों बाहर आए, दरवाजा खोलते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि राम राम, आप कैसे? बेटा मैं यहाँ किसी के आया था, सोचा चलते हुए आप लोगों को कुछ दे जाऊं। अब इन्हें शर्म आ रही थी दोनों को, मतलब पंडित जी घर में आएंगे, बाहर वाले कमरे में हमने 17 कप चाय रखी हुई है, अजीब लगेगा। पंडित जी अभी आप 10 मिनट बाद आओगे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप किस चीज़ से परेशान हो? पंडित जी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आरती ने 17 कप चाय बना दी है। 1 मिनट, आप दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोला, पंडित जी अंदर आए। आने के बाद उन्हें सब कुछ समझ आ गया कि यहाँ तो सही में बहुत सारे लोग हैं और इनके आंखों का भ्रम नहीं है, इन्हें कुछ देर के लिए प्रेतों की झलक दिख चुकी है। बेटा एक काम करो, ये जो भी चाय है ना आपकी, इसे रसोई में मत लेकर जाना, इसे वॉशरूम में ले जाकर सब खत्म करो। इसमें से आपने अपने लिए भी बनाई होगी। जी, एक एक सिप मैं ले चुका था, आप वो भी फेंक देना। पंडित जी बेटा ये दे रहा हूँ मैं, ज़रा इसके घर में धुनी करो, ठीक है? और 1 बजे करीब जो मैंने आपको ये मंत्र लिख कर दिया है, 2 पेज का, इन्हें एक पाठ बोला, दिया जलाकर आपको मंदिर में दोनों जनों को बैठना है, दिया जला देना, और ये वाला जो मैंने आपको 2 पेज का लिख कर दिया है ये बोलना है। पंडित जी हमारे घर में, हमारे उस प्लॉट में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये आप दोनों के संतान के लिए है। जी, क्योंकि सारी परेशानियां बिटिया के साथ ही हो रही हैं, और क्योंकि आप भी अब इन चीज़ों को देख पा रहे हो, महसूस हो रहा है, तो आप आरती जी पर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों बिटिया? और वैसे ऐसा ही हो रहा था, ये पहले प्लॉट के चक्कर में परेशान, नौकरी के चक्कर में परेशान, इसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसमें परेशान, आरती पे तो ना ध्यान दे पा रहा और आरती जो बता रही है उसे सुन नहीं रहा। और अभी तो 17 कप चाय दोनों ने बनाई है, परोस के आए थे। पंडित जी कहते हैं कि बस ये करिए आज, और कल मैं सुबह आके आप दोनों के नाम की यहाँ पूजा करूँगा, फिर उसके बाद हम तीनों को एक बड़े मंदिर जाना होगा। ठीक है पंडित जी। भाई साहब, पंडित जी ने तो कागज़ दिया, अंदर लाए, अवधेश ने फाड़ दिया, वो कागज वगैरह सब फाड़ दिया। आरती ने क्या बोला, ये कागज वगैरह यहां मत फेंको ना, डस्टबिन में डाल के आओ, चलो। देख रहे हो कितना अच्छा दिमाग चल रहा है। इन्होंने फिर जितनी भी चीजें जमीन पे डस्टबिन में गिरी हुई थी ना, वो खाई हैं। वैसे आरती मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहानी में पहली बार शामिल कर रहा हूँ। ह्यूमन वेस्ट होता है ना, वो खाया है इन्होंने, अवधेश भाई साहब ने। दिमाग काम नहीं कर रहा। वॉशरूम में गए और फ्लैश में, और ये रात भर ड्रामा चला है। 3 बजे 3:30 बजे जाकर दोनों थक कर सो गए। बाहर वाले कमरे में वो जो 17 लोग हैं ना, उनके बीच ही सो गए। 6:30-7 बजे अपने आप में से बदबू आने लगी। अवधेश की आंख खुली, अपनी ही स्मेल को जैसे ही इन्होंने महसूस करा, उल्टी हो गई। आरती को भी पूरे घर में ये ह्यूमन वेस्ट वगैरह दिख रहा है, पैर बचा बचा कर चल रही है कि ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर पूरी सोसाइटी ने हमारे घर में किया है। घर में कुछ भी नहीं है और ये पैर बचा बचा के चल रही है। ये कौन है? मतलब हमारे घर का ये टॉयलेट बना दिया है, चारों तरफ ये मतलब इंसानों के टॉयलेट की बदबू आ रही है, ये डॉग्स वगैरह की जैसे बदबू होती है टॉयलेट की वैसी आ रही है। घर में कुछ भी नहीं है, ह्यूमन वेस्ट इन्हें जो दिख रहा है पैर बचाने वाला नहीं है। पंडित जी का फोन आया। आरती ने फोन उठाती है और कहती है कि पंडित जी अभी मत आइएगा घर प्लीज, हमारे पूरे घर में ना गंदगी हो रखी है। पता नहीं हम सो रहे थे और क्या 20-25 लोग घर में आ गए और पूरे घर में वॉशरूम बना रखा है, टॉयलेट कर रखा है, और ये
लूज मोशन वगैरह, पूरा उल्टी वगैरह। पंडित जी नहीं आइएगा। पंडित जी ने कहा बेटा कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में, ये सब तुम्हें दिखाया जा रहा है। अरे पंडित जी नहीं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई सपना थोड़ी ना है। पंडित जी ने कहा अपने एक हाथ में पानी पकड़, मतलब एक हाथ ऐसे कर ले और उसमें पानी रख। नहीं पंडित जी ये सब मैं बाद में कर लूंगी ना। उन्होंने कहा बेटा कर तो सही। और जैसे ही करवाया उसके बाद पंडित जी ने वहां से कुछ चीजें पढ़ी और कहा कि इसे अपने चेहरे पर छिड़कने के बाद देखते भाई सब कुछ भी नहीं है घर में। अब डर ज्यादा लग रहा था। पंडित जी ने कहा कि क्या दिख रहा है? तो कह दिया पंडित जी मेरे पेट में से ना बच्चा बाहर आ रहा है और राक्षस है, इंसान की शक्ल नहीं है इसकी, राक्षस की है, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसने फोन जमीन पर मार दिया। ये सब कुछ अवधेश ने देखा है। वो उल्टी वगैरह कर चुका था, अपने आप को थोड़ा वॉश आउट किया, लेकिन ये सब कुछ देख रहा था। स्पीकर पे बात हो रही थी, सब पता है क्या हुआ है। आरती को कहता है कि क्या करा तूने? पंडित जी आने की बात कर रहे हैं और उन्हें मना कर रही है। अरे घर में गंदगी नहीं दिख रही? अवधेश ने कहा कि नहीं मैं इसे साफ कर दूंगा, सारे घर को साफ सफाई में कर लूंगा, लेकिन पंडित जी को तो बुलाऊंगा। तू समझ नहीं रहा है? सबसे पहले तो इसे कहीं दिखा ले। आरती मां बनने वाली है, 3 महीना प्रेग्नेंट है ये। क्या बात है ऐसे कर रही है जैसे तू आरती नहीं है? नहीं 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 मैं आरती ना 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 ना। क्या बोल रहा है? मैं तो आरती का पति हूं। अवधेश 100% मान रहा था इस पर कोई एंटिटी है, क्योंकि ये ना जैसे बहुत से लोगों में आदत होती है, मेरे फ्रेंड्स में भी है, ये जो दाढ़ी रखते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी दाढ़ी को सेट कर लेने, है ना। ये बहुत देर से आरती यही काम कर रही है। मैं जिसका नाम मतलब उसका नाम नहीं बोल सकते जो आरती को अपनी पत्नी बोल रहा है, ठीक है, ये अवधेश जी ने ही मना किया है। अवधेश कहता है कि आप यहां कैसे? तो कहता है कि उस पे मेरी शादी से पहले से नजर है। शादी तेरी हो गई तो क्या हो गया? तेरा इंसानी बच्चा नहीं है ये, लेकिन ये जो आप बकवास कर रहे हो आपके घर जाकर बता दूं? नहीं 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 कुछ नहीं होने का, वो भी साथ ही है यहां। मतलब यहां हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, और ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, अवधेश आरती को उम्मीद भी नहीं है। अभी ये जो भी प्रेत से बातचीत कर रहा था, पंडित जी इनके घर पर आए, गेट नॉक किया और कहा कि अवधेश आरती दोनों आओ बेटा। आरती जिस तरह से बात कर रही थी एकदम वो नॉर्मल हो गई। अवधेश उसका हाथ पकड़ता है, कमरे के बाहर लाता है, कमरे का ताला लगाया और बाहर आ गए। पंडित जी ने आवाज दी थी, बाहर पंडित जी नहीं है। इसे कहते हैं जब आप किसी पवित्र आत्मा से बात कर रहे होते हो, जब किसी आप ऐसे इंसान से जुड़ते हो जो तारा भी जानता है और आपकी हेल्प भी करेगा। उसका एहसास है नहीं, लेकिन उसका एहसास भी आपको ऐसी परेशानी में एक हेल्प कर देता है। ये दोनों जब बाहर आए, सामने से ऑटो जा रहा था, उसने एकदम धीरे कर दिया, कहीं जाना भाई साहब? उन्होंने कहा हाँ हाँ। अब दोनों बैठ गए ऑटो में। आरती कुछ बोल नहीं रही है, बस उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। 3 महीना प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली हूं। पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि बेटा ये भी रुकेगा नहीं, 4था या 5वां महीना मान के चलो, और उसमें आरती बेटा तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर रहा तो ये 7वें महीने में डिलीवरी, और 7वें में आप भी जानते हो क्या दिक्कतें आती हैं। आरती ने कहा कि लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाके ये थोड़ा ना कहूंगी कि मुझे ये नहीं रखना है। उन्होंने कहा बेटा तू कुछ भी कोशिश कर ले, तू रोक रख नहीं पाएगी, क्योंकि अभी भी इस पर बेचारे में एक मतलब जाल बंधा हुआ है, वो जाल खुलेगा ही नहीं जब तक तुम इसका उतारा नहीं कराओगे। घर से बाहर आ गए थे, पंडित जी ने इनके नाम की यहाँ पूजा भी पड़ी। पूजा करने के बाद अब अवधेश आरती कहीं तो जाएंगे। ये उठकर जैसे ही पंडित जी के घर के बाहर निकले हैं तो आरती के चेहरे पर वो जो एक अजीब सी स्माइल थी दोबारा दिखने लगी।
अवधेश ने उसका हाथ पकड़ा, पंडित जी के घर में वापस आ गए। पंडित जी, हम आपके घर पे किराए पे रह सकते हैं क्या? मुझे यहाँ डर लग रहा है। बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर फिर वही हाव भाव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, ऊपर वाला कमरा है बेटा, बाहर से सीढ़ियाँ जा रही है, दोनों जने जाओ और वहाँ आराम करो, मैं रात के खाने का प्रबंध कर दूंगा, आपका एहसान रहेगा पंडित जी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और बेटा बस ध्यान रखो, आरती पर बहुत बड़ा समस्या है और यहाँ तुम्हें प्रूव करना है कि आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। अवधेश ने कहा कि मैं कुछ भी करूँगा, इसको ठीक करने के लिए आप जो कहो, जो समस्या है इस पर ना, वो आप मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने कहा, बेटा वो ऐसे काम नहीं करता है, आप तो जाओगे ही जाओगे परेशानी में, इसका भी कुछ ठीक नहीं कर पाओगे, ऐसे बोलने कहने से चीज़ें नहीं हो पाती हैं ना। पंडित जी ने इनके नाम की पूजा करी रात के 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक। ये दोनों अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें रखी गई, इनके नाम की पूजा करी गई और पंडित जी के साथ 4-6 पंडित और बैठे थे। करीब 7 पंडित ने मिलकर एक घड़ा बनाया। ठीक है, घड़ा बनाने के बाद इन दोनों को सुबह नहा धोकर उस पूजा में एंड में शामिल होना था। ये दोनों आकर बैठे, बैठने पे ही आरती पर खेल खेलना शुरू कर दिया उस प्रेत ने। भाई साहब, इनकी पूजा को खंडित करने की 1000 कोशिशें कर ली, लेकिन जब सप्तक शक्ति बैठती है ना, तो हाँ, उसे भेदना प्रेतों के बस की बात नहीं होती। और सप्तक शक्ति के बारे में मैं क्या ही बताऊंगा, हर किसी को पता ही होता है। यहाँ इन 7 पंडितों के बीच में बैठे हैं दोनों, अवधेश और आरती। इन पर से जब चीज़ें उतारनी शुरू करी, भाई साहब 18 चीज़ें थीं। 16-17 तो ये अपने घर में देख ही चुके थे, जिसे इंसान मान रहे थे, और 18वीं कौन और 18वां कौन, जो अपने आप को आरती का पति बता रहा था, वो खुद भी है। अवधेश के ना घर परिवार में उतारे के अगले 2 दिन में कोई गुजर गया था। इन्होंने बताया, वो पूरी कहानी आपने तीनों सुनी होगी ना, अगर समझ गए होगे कि किसके बारे में बोल रहा हूं। अगर बाई चांस आप बात समझ गए तो मुझे बताना ज़रूर कि अवधेश के परिवार खानदान में उतारे के बाद कौन गुजरा था। नाम बताना मुझे, या रिलेशन बता देना। उतारा हो जाने के बाद इन दोनों को ठीक होना चाहिए था ना। पंडित जी ने कहा कि ये घड़ा, ठीक है, कुछ कदम बताए गए थे, 100, 150, 170 कदम करके होता है। मंदिर के बाद आप उतने कदम जब चलोगे तो इसे सिर पर रखकर चलोगे, ठीक है, नीचे नहीं रखना। जिस तरह गृह प्रवेश में भी देखा होगा ना कि आप सिर पर मटकी लेकर चलते हो, ऐसा ही कुछ बताया। जब ये उतारा हुआ और ये घर के एक पोर्शन में जाकर पानी को आधा छलका देना, फिर आप ऑटो टेम्पू करके बाकी का जो घड़ा है वो जिस जगह आपने प्लॉट लिया, मतलब वहाँ पर डाल देना, जो आपको नेगेटिविटी लग रही है पूरे में छिड़क देना, कैसे भी कर देना, और घड़े को वहीं पर छोड़ना है, आप लेकर मत आना। ये सारे काम करके आओ। ये सारे काम करने में इन्हें लग गए 40-45 मिनट, जो भी लगा। वापस आए, पंडित जी के पास बैठे, पंडित जी ने फिर से अपनी पूजा पाठ शुरू करी और एक समय बताया कि 2 दिन बाद इतने बजे आपके घर में, आपके प्लॉट पे मतलब, हम पूजन करेंगे। भाई साहब, पूजन हुआ अच्छे से, बेहतरीन तरीके से हुआ। पूजन होने के बाद 24 घंटे के भीतर इसके पास आए ठेकेदार कम से कम 50। भाई साहब, वो फ़ोन आया था, आपने किसी और से करा लिया क्या? भाई साहब, हमें आपसे बात थी, भाई साहब मैं तो यहीं रहता हूँ। अब ये परेशान कि भाई हो क्या रहा है। काम होना शुरू हुआ, समझ रहे हो, काम होना शुरू हुआ। और इसका मकान ऐसे बन रहा था जैसे पैसे की मदद पता नहीं कहाँ से कर रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं नहीं पता। इसके साथ जो भयानक समय था ना, वो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। मतलब प्रेत से परेशान थे दोनों, और प्रेत से परेशान इतने थे कि पागल हो चुके थे। क्या क्या कर रहे थे आपको पता है, मिट्टी उठा ली, वॉशरूम में गए, वो खा ली, ये पता नहीं कितनी गंदी गंदी हरकतें हो गई। लेकिन अब समय इनका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। ये भाई साहब मिट्टी छू दे तो सोना हो जाए, ये हाल हो रहा था। इनका घर 6-7 महीने 8 महीने में बनके तैयार हुआ। घर में आए, गृह प्रवेश हुआ, 2 महीने बाद पता चला कि जी प्रेग्नेंट है। मन में डर आ गया, लेकिन रात में डरावने सपने नहीं आ रहे। घर बन चुका है, और घर बनने के बाद आपको एक रात वहां रुकना पड़ता है। ये उस वक्त जब रुकी है तब भी इसे कोई डर नहीं लगा, 1% रत्ती भर डर नहीं। और ये 9 महीने में जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, और इनके ममा के घर पर डिलीवरी हुई है। इनको रात में सपना दिखा है पहले
कि मुझे मम्मा के घर पर होना है। वहाँ मैंने माँ भवानी को देखा है, 9 कन्याएं बैठी हैं, लांगूर बैठे हैं, यानी कि नवरात्रे। और मैंने मैया से बोल रखी है कि इस बार नवरात्रों में हमारी भी झोली में कोई गुड्डा कोई गुड़िया होनी चाहिए। और इनके घर का नवरात्र कुछ अलग होता था। तो इसने अपने हस्बैंड से बोला कि कल से नवरात्रे लग रहे हैं भाई, मेरे को मम्मी के घर जाना है। उन्होंने कहा लेकिन मैं 2 दिन के लिए ऑफिस से कहीं बाहर जा रहा हूँ ना, और तुम प्रेग्नेंट हो अभी मम्मी के। नहीं नहीं, आप प्लीज़ अरेंज करो, कुछ भी करो, मैनेज करो। अरे ज़्यादा दूर थोड़ी ना, 3 घंटे लगते हैं गाड़ी से। अरे डिलीवरी का टाइम है, 3 घंटे गाड़ी से, क्या बोल रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प नहीं करोगे। भाई साहब रात में ही जाना पड़ गया, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के टाइम में मूड स्विंग वगैरह होते हैं। और वाइफ इतना गुस्सा हो गई, बात नहीं करूँगी मैं, अपने बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो गुस्सा, ठीक है, अपना गाड़ी निकाली और लेकर चले गए। वहाँ जाकर सबने कहा कि अरे दामाद जी आप इसकी बातों में क्यों आ जाए। अरे गुस्सा हो रही थी, क्या करता। ठीक है आप रात में रुक जाइए। अब ये रात में वहाँ रुका, अपना सुबह नहाया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया और बताया कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा। जब ये फ्लाइट में था तब मैसेज आया कि डिलीवरी हो गई है, जुड़वा बच्चे हुए हैं। और ये अवधेश जी कहते हैं कि मतलब ज़िंदगी भर मैं उस खुशी के लिए तरस रहा था, और उस वक्त मैं बीच फ्लाइट में था। और कहते हैं कि मैं बस लैंड हुआ हूँ और वहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़ के वापस भी आ गया था। और ज़िंदगी की जो खुशियाँ थीं वो अब हमारे पास इतनी आ रही थी कि बार बार ये लगता था कि किसी को बताएंगे तो नज़र लग जाएगी। ये कहानी आरती जी पहले आपने बताई, और फिर आपने कहा कि पहले मैं हस्बैंड से कंफर्म करूँगी कि मुझे ये आपको बतानी है, शामिल करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है। और अवधेश जी, हाँ आपको 15-16 दिन लग गए हमें ये कहने में कि हाँ जी आप कहानी सुनाओ। थोड़ा टाइम से डिसीज़न ले लिया करो। हमें भी कभी कभी पेंडिंग हो जाती है तो कहानी भूल जाते हैं कि सुनानी बतानी है। और बस आज की कहानी में इतना ही है, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहता हूँ। जो हमने आपको नंबर दे रखा है उस पर बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, जिसका भी कॉल आता है ना टीम उसे ब्लॉक मार देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच अवधेश एंड आरती।